जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरित मानस के अरण्य कांड में हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। दोहा नंबर 36। जाति हीन अग जन्म मही मुक्त कीन्ही असि नारी, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। अर्थात जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरहि इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं शोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा। है लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृग कहि तुम कह भय नाही, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों की झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। मंगलाई करने कर लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिया, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिया। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदपि उर्माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही, देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। उस स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेला, सहित विपिन मद करे खग, मदन कीन बग मेला। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, घोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखी गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात, डेरा कीने हुमन तब, कटकु हटकी बन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटव विशाल लता अरु जाने, विविध वितान दिए जनुताने, कदली ताल भर धूजा पताका, देखिन मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिनका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानेत बने बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु बट बिलग बिलग होई छाए।
अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। कुजत पीक मानहु गज माते, ढेक महोक ऊट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले गुज रही है, वही मानो मतवाले हाथे चिंगार रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तीर लावक पद चर जूथा, बरनी न जाए मनज बरु था। रथ गिर सिला दुंदुभि जरना, चातक बंदी गुन गन बरना। इतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट है जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेर सहनाई, त्रिविध बयार बसीठी आई। चतुरंगिनी सैन संग लीन है, विचरत सब ही चुनौती दीन है। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हो विचर रहा है। लक्ष्मण देखते काम अनेका, रही धीर तिनके जगली का। एहि के एक परम बल नारी, ते उबर सुवट सोई भारी। है लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उनकी प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है।